एक बार अंबिका ध्यान में बैठकर आने वाले कल का भविष्य देख रही थी। इस दौरान उसने ऐसा देख लिया कि वह बहुत घबरा जाती है। तभी वह नव ग्रंथों को रक्षा करने वाले योद्धाओं के पास पंछी के जरिए पत्र भेजती है। सभी के पास एक एक करके पत्र पहुंच गया और सभी को बुलाकर ग्रंथ के प्रति आने वाले संकट के बारे में बताती और ग्रंथ को अच्छे से रक्षा करने को बोलती है। अंबिका अब कैलाश पर्वत जाने लगी, जो कि बहुत कठिन था। इसके बावजूद वह पर्वत में रहने वाले ऋषि बाबा के पास पहुंच जाती है और आने वाले ग्रंथ के प्रति संकट को बताती और उसका समाधान मांगती है। तभी ऋषि बताते हैं कि इस संकट को कलयुग में चल रहे कोई भी योद्धा रोक नहीं पाएगा, लेकिन इसका भी एक उपाय है। त्रेता युग में आया हुआ प्रभु श्री राम का एक शस्त्र है जो इस संकट से दुनिया को बचा सकता है, लेकिन उसके लिए एक योद्धा की आवश्यकता होगी और वह योद्धा तुम्हारे गर्भ में पल रहा है। अब ऋषि के बात सुनने के बाद बच्चा जन्म लेते ही अंबिका उसे भगवान शिव के पास छोड़ देती है, क्योंकि इस संकट को रोकने के लिए योद्धा को खुद ही तैयार होना पड़ेगा। और अंबिका 9वां ग्रंथ को लेकर दूर गुफा में रख देती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति 9वां ग्रंथ को पा लिया वह इंसान एक बुरी शक्ति का रूप लेकर पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। लेकिन अब वर्षों बीतने के बाद योद्धा के आने का समय हो चुका था। अंबिका के कहे अनुसार ये असुर शक्ति महावीर रामा अपने लक्ष्य में 6वां ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है। इसलिए आचार्य विभा को असुर शक्ति मिटाने वाला योद्धा को लेने भेज देता है। विभा के अंदर मनुष्य का मस्तिष्क पढ़ने की शक्ति थी। इसी तरह योद्धा को ढूंढते एक बाबा के पास पहुंच गई और बाबा को पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाबा ने कहा, तुम्हें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस योद्धा को तुम ढूंढ रही हो वो मेरे पास ही पला बड़ा है। इसी तरह से मस्तिष्क को पढ़ते आखिर वेदा को ढूंढ लेती है। विभा के पास बिल्कुल समय नहीं था, इसलिए वेदा को अभी से ही ग्रंथ के बारे में बताना शुरू कर देती है। लेकिन वेदा को इसकी बातें एक फिल्मी कहानी की तरह लग रहा था, इसलिए लड़की की बात पर ध्यान नहीं देता है। इधर आचार्य को योद्धा मिलने की खबर पहुंच गई, लेकिन दूसरी ओर असुर शक्ति महावीर रामा 7वां ग्रंथ को भी हासिल कर लिया। एक दिन वेदा दादाजी से बातें कर रहा था, उसी समय विभा उसके पास आकर फिर उसे समझाने लगी। तभी कुछ गुंडे वेदा को मारने के लिए दौड़ाने लगे, लेकिन दोनों एक गली में छुप जाते हैं। विभा वेदा को बताती है कि दुनिया में आने वाले महामारी और 9वां ग्रंथ को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। साथ ही वेदा का माँ के बारे में बताई, जो आने वाले समय का भविष्य देख सकती थी। लेकिन वेदा बच्चे की ओर इशारा करके बोला, इस बच्चे को देखो, मैंने भी इसी तरह भटकते हुए पला बड़ा हूँ, तो योद्धा कैसे हो सकता हूँ। इधर असुर महावीर रामा अगला ग्रंथ को पाने की तैयारी में लगा होता है। अगले दिन विभा वेदा के पास आकर बोली, अगर तुम इस खटारे बस को यहाँ नहीं लाए होते तो दूसरे दिन ये स्कूल बस बन जाती और कितने बच्चों की जान चली जाती। इसी तरह तुम्हारे सोच में ही अच्छाई छिपी है। इसके बावजूद वेदा नहीं मान रहा था, इसलिए वेदा विभा को दिखाने के लिए एक कार चोरी कर लिया, ये बताने के लिए कि हमारा काम ही यही है। कुछ दूर जाने के बाद कार से आवाज आने लगी। तभी कार की डिक्की में देखने पर 2 बच्चे निकलते हैं, जो किडनैप करके लिया जा रहा था। ये सब देख वेदा सोचने लगा और विभा से बोला, अच्छे से बताओ अब मुझे क्या करना है। विभा बोली, असुर शक्ति से बचने के लिए तुम्हें सबसे पहले मिराई तक पहुंचना होगा और मिराई तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे यादों में छिपा है, क्योंकि तुम भविष्य देखने वाली अंबिका के बेटे हो। मिराई का रास्ता ढूंढने के लिए तुम्हें एक विशेष मुद्रा के द्वारा उन यादों को बाहर लाना होगा। विभा की बातें सुन वेदा मुद्रा करने लगा। इस मुद्रा के दौरान उसे माँ दिखाई देने लगी, जो जन्म से पहले वेदा को मिराई का रास्ता बता रही थी। जो जन्म से पहले ही वेदा को मिराई पहुंचने का रास्ता बता रही थी। वेदा माँ को इस तरह से देख हैरान हो जाता है। विभा भी वेदा को देखकर समझ जाती है कि वेदा को अब किसी भी चीज को बताने का जरूरत नहीं, इसीलिए वहाँ से